गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे यह यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के विषय में पढ़ेंगे। ये यूजीसी नेट 2020 दिसंबर के फर्स्ट पेपर की क्लास है। अब हम ये फर्स्ट पेपर में ये समझें कि यूजीसी पेपर आप सभी भी स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल पर पुराने हैं वो सभी जानते हैं, या जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह पता है कि यूजीसी नेट जो है 2 पेपर लेता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वह जनरल पेपर है। इस पेपर में जो है 10 यूनिट होते हैं और प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं आपको, यानी कि 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होता है। यानी क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं और जो नंबर होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। तो फर्स्ट पेपर के विषय में समझ लीजिए, इसमें 10 यूनिट होती हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद से आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके बाद से जो है रीजनिंग, मैथ, न्यूमेरिकल लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद से आपको गद्यांश, पैसेज जो होते हैं, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये कम्युनिकेशन, ये जो है ये यूनिट हैं आपके 10 यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट से जो है 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज जो हम यूनिट पढ़ेंगे ये यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद से हम अगली क्लास रिसर्च की लेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन की लेंगे। लेकिन आज जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड दिसंबर 2020 की क्लास है और आज की यूजीसी नेट की यह फर्स्ट क्लास जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से हम शुरू करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम आप लोगों के साथ यही शेयर करेंगे कि इस टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ क्या होता है, मीनिंग इस टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या है, और यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड से किस तरह से प्रश्न पूछता है आपसे, और इसमें आपको पढ़ने क्या होते हैं और पढ़ने के तरीके क्या होते हैं। देखें, जब ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब यूजीसी नेट आप क्वालिफाइड कर जाते हैं, यानी कि आपने के पास लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी आ जाती है, तो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाती हैं। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे तो इसमें क्या करना होता है आपको, तो टीचिंग कराना होता है, यानी आप एक टीचर हो जाते हो। और जब आप टीचर जब हो गए तो जब तक आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होगा, टीचिंग और एप्टीट्यूड यानी टीचिंग का मतलब होता है कि नॉलेज शेयर करना, कि जो भी आपके पास नॉलेज है जो आप किसी दूसरे पर्सन के साथ जो शेयर करते हो, इसे टीचिंग कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो भी टीचर होता है वह अपने नॉलेज को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता है। यानी कि जैसे अभी मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास ये नॉलेज है कि अच्छा टीचिंग क्या है और एप्टीट्यूड क्या है, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये मेरे पास पहले से नॉलेज है। इस नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ यही टीचिंग है। क्लियर हुआ? यानी कि जो हमारे पास नॉलेज है किसी के पास, और वह अपने नॉलेज को जब एक क्रमबद्ध तरीके से जब वह शेयर करता है अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ, यानी स्टूडेंट ही लर्नर है। यानी स्टूडेंट जो टीचिंग हम कराते हैं ये सीखता कौन है, तो स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है यह क्या है, लर्नर है। लर्नर का अर्थ होता है यानी सीखने वाला, और लर्न मीन्स सीखना। क्लियर? तो जो टीचर अपने ज्ञान को शेयर करता है लर्नर के साथ, जो टीचर अपने नॉलेज को शेयर करता है स्टूडेंट के साथ, इसी को टीचिंग कहते हैं। तो टीचिंग का मतलब समझ गए कि अपने ज्ञान को दूसरे के साथ साझा करना ही टीचिंग का शिक्षण कहलाता है। क्लियर? टीचिंग कहलाता है, अपने नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करना टीचिंग है। अब यह है कि एक शब्द 2 शब्द जो टॉपिक आपका कहता है कि क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग तो समझ लिए कि अपने नॉलेज को किसी के साथ शेयर करना टीचिंग कहलाता है। तो यह एप्टीट्यूड क्या है? अब एप्टीट्यूड का अर्थ होता है नज़रिया। अब देखो, जब आप टीचर हो गए तो आपके पास यह नज़रिया होगा कि स्टूडेंट को जो है
कैसे हम लर्न कराएं, यानी किस तरीके से, यानी कि आपके पास वो स्किल हो कि आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप लर्नर के पास, यानी जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, उस नॉलेज को बेहतरीन ढंग से क्रमबद्धता से उसके पास शेयर करें। अगर वह लर्नर आपके द्वारा दिए गए नॉलेज को या शेयर किए गए नॉलेज को वह बेहतर तरीके से लर्न कर ले, यही क्या है, एप्टीट्यूड है। यानी जो आपका जो तरीका है उसे लर्न कराने का, यानी जिस स्किल के साथ, स्किल का मतलब होता है अब जो भी आपने अनुभव किया और आपका जो स्किल, तरीका, अनुभव जो है कि आप उस किस वे में उसे सिखा रहे हैं कि वह बेहतर लर्न कर ले। तो जब लर्नर बेहतर लर्न कर लेगा तो आपकी स्किल को बेहतर समझा जाएगा। अगर जो भी नॉलेज जिस शेयर करने वाला है और जब जिसके साथ वह नॉलेज शेयर करता है, यदि प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है वह उसी वे में उस नॉलेज को रिसीव कर ले जिस वे में जो है गेनर उसे दे रहा है, ठीक है। यानी कि जब आप जो आप नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, जिस वे में उसे समझाना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, वह बात लर्नर सीख ले, वह पढ़ ले, समझ जाए, ठीक है, आपकी भाषा वह समझ जाए, उसको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और वह बेहतर ढंग से आपकी बातों को समझ सके, तो यह आपके जो समझाने का जो तरीका होगा यही एप्टीट्यूड कहलाएगा। और इसी को स्किल कहते हैं, टीचिंग स्किल जो है, यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी पढ़ाने का जो आपका तरीका है, जिस तरीके से वैसा तरीका, यानी वैसा स्किल जिसके द्वारा आपने लर्नर को बेस्ट से बेस्ट लर्निंग करा दिया, यही क्या कहलाता है, एप्टीट्यूड कहलाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ हुआ कि जो नॉलेज शेयर करने वाला व्यक्ति है, यह अपने नॉलेज को इस वे में, इस स्किल से शेयर किया कि जो जिसके साथ शेयर किया उसने इस नॉलेज को जो है उसी वे में रिसीव कर लिया। तो इसे क्या कहती हैं, बेस्ट टीचर कहती हैं। और बेस्ट टीचर कब होगा, जब उसके पास बेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। देखो, नॉलेज आपके पास हो सकती है, लेकिन नॉलेज को शेयर करने का यदि आपके पास तरीका नहीं होगा तो आप बेस्ट टीचर नहीं हो, यानी आपके पास टीचिंग स्किल नहीं है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है। आपके पास नॉलेज हो सकता है, आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन आप बेस्ट टीचर नहीं हो सकते। टीचर तब भी बेस्ट कहलाओगे जब आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, यानी टीचिंग का नज़रिया होगा, शिक्षण का नज़रिया होगा, यानी आप में शिक्षक की क्वालिटी होगी। यानी एक टीचर की जब तक आपके पास क्वालिटी नहीं है तब तक आप जो है बेस्ट टीचर नहीं हो। जब तक आप, यानी कि आप द्वारा जो दिया गया नॉलेज है यह लर्नर जो है रिसीव नहीं करता, इससे लर्नर लर्न नहीं करता, बेस्ट तरीके से उसे लर्निंग नहीं होती है, तो आप बेस्ट टीचर नहीं। कहा जाता है कि यदि लर्नर लर्न नहीं करता है तो यह लर्नर की प्रॉब्लम नहीं है, यह टीचिंग की प्रॉब्लम है। यानी कि आपने उसे गुड वे में टीचिंग नहीं कराया, इसलिए लर्नर ये बातें सीख नहीं पाए। कभी कभी होता है कि लर्नर सीखना ही नहीं चाहे तो कोई नहीं, लेकिन यदि लर्नर एक्टिव है तो आप यदि उसे सिखा नहीं पाते हो तो क्या है कि किसकी प्रॉब्लम है, टीचिंग की। अब देखें, टीचर का यानी टीचिंग का मतलब क्या होता है कि जो लर्नर है उसके अंदर मोटिवेशन भरना, यानी उसे मोटिवेट करना,
टीचर का केवल यह वर्क नहीं है कि वो केवल नॉलेज शेयर करे। अब स्किल्ड अगर उसके पास एटीट्यूड है तो वह समझता है कि लर्निंग शेयर करने में लर्नर तभी उसे उस नॉलेज को गेन करता है और उसे लर्न करता है जब उसके अंदर मोटिवेशन हो, यानी कि वह इस नॉलेज को सीखने के लिए मोटिवेट हो रहा हो। तो टीचर का पहला वर्क क्या है कि मोटिवेशन लाना, यानी कि उसके अंदर यह उत्सुकता भर देना कि वह सीखने के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाए और वह इस नॉलेज को सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर हो कि कैसे हम इस चीज़ को समझें। तो जब उसके अंदर मोटिवेशन करेंगे तो वह लर्निंग करने के लिए जो है तैयार हो जाएगा, सीखने के लिए तैयार हो जाएगा और वह बेस्ट से बेस्ट जो है लर्निंग करेगा। तो टीचर का पहला वर्क टीचिंग का क्या है कि मोटिवेशन करना, यानी वो बेस्ट मोटिवेटर हो। टीचर को एक बेस्ट मोटिवेटर भी होना जरूरी है। दूसरा जो वर्क है टीचिंग का फर्स्ट वर्क क्या है? मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना। दूसरा तरीका है कि उसे डायरेक्ट करना, यानी उसे स्टूडेंट को यानी लर्नर को डायरेक्शन देना कि किस तरह से, किस वे में इसे सीखना है, यानी किस वे में उसे लर्न करना है। तो मोटिवेशन, डायरेक्शन तो मोटिवेट करना, डायरेक्शन देना और उसके बाद उसे क्या करना कि नॉलेज देना। क्लियर हुआ कि एक बेस्ट उसका क्या है कि उसको डायरेक्ट करे, यानी उसको दिशा निर्देश दे, ठीक है, उसे सीखने के लिए उत्सुक बनाए, ठीक है, और उसे किस वे में सीखना है यह सिखा दे। टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये स्टूडेंट को क्या करना, एक्टिव करना, मोटिवेट करना और उसे सही डायरेक्शन देना। तो टीचर का उद्देश्य ही टीचिंग का उद्देश्य है। तो अब देखें कि आपको पढ़ने हैं इस टॉपिक में कि नेचर ऑफ टीचिंग और नेचर ऑफ टीचर, नेचर ऑफ लर्नर, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर के उद्देश्य क्या हैं, टीचिंग के उद्देश्य क्या हैं, टीचर के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट शिक्षण कैसे किया जा सके, इन्हीं सारी चीज़ों को हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जो है अगली क्लास में हम इस लेक्चर को जारी रखेंगे और इसमें हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे कि जैसे एंड्रागोजी, पेडागोजी और ह्यूटोगोजी, ये तीन जो हैं मॉडल्स हैं टीचिंग के। तो एंड्रागोजी, पेडागोजी और ह्यूटोगोजी ये मॉडल्स टीचिंग में दिए गए हैं। तो इस मॉडल्स के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगली क्लास में हम यह समझेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न कैसे किए जाते हैं और एंड्रागोजी, पेडागोजी और ह्यूटोगोजी के विषय में पढ़ेंगे। कल की क्लास हमारी एंड्रागोजी, पेडागोजी और ह्यूटोगोजी से होगी और जो है ये जब टीचिंग एप्टीट्यूड हम खत्म कर लेंगे, इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इसके साथ चलेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं तक छोड़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। दैट्स ऑल।